करने की कोशिश की है इसके ऊपर। ये 2 वे चल रही है एक तरफ, ये दूसरी तरफ चल रही है। ये बंद हो गई है। अब ये दूसरी तरफ चली है। ये हमने ये मोटर बनाई है यहाँ पे, ये सामने रख के कनेक्शन की है। ये मोटर बनाई है हमने, ये सामने रख के कनेक्शन की है। यहाँ से ये मोटर चल रही है। ये 2 वे स्विच है, ये टाइमर है। टाइमर को हमने ये कनेक्शन दिए हैं, ये टाइमर को कनेक्शन दिए हैं, ये कनेक्शन दिए हैं। इस तरह ये मोटर 1 वे 2 वे। इसमें 2 वे चलाने पे ये फ़ायदा है कि कुछ देर के लिए एक मोटर इसकी रेस्ट करती है तो दूसरी चलती है, फिर कुछ देर के लिए दूसरी मोटर रेस्ट करती है और नंबर 2 मोटर चलती है। इस मोटर के अंदर 2 मोटर हैं। कुछ देर के लिए 1 वे 1 नंबर मोटर चलती है, कुछ देर वो रेस्ट करती है, 2 नंबर मोटर चलती है, फिर वो कुछ देर रेस्ट करती है तो 1 नंबर मोटर चलती है, फिर वही मोटर जो चलने वाली है कुछ देर के लिए रेस्ट करती है तो 2 नंबर मोटर चलती है। 1 और 2 बारी बारी चलती हैं। इस तरह मोटर को रेस्ट मिलता रहता है, मोटर गर्म नहीं होती और इसकी उम्र ज़्यादा होती है। इस तरह दोबारा मैं आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ कि इसके अंदर एक टाइमर है, उसकी 6 पत्रियाँ हैं। 6 पत्रियों के साथ 6 तारें लगी हुई हैं। 6 पत्रियों के साथ 6 तारें लगी हुई हैं। 3 पत्रियाँ एक तरफ हैं, 3 पत्रियाँ एक तरफ हैं। उसकी दरमियानी पतरी एक तरफ, कभी लेफ़्ट साइड कभी राइट साइड, कभी लेफ़्ट साइड कभी राइट साइड मिलती है। जब वो लेफ़्ट साइड मिलती है तो मोटर लेफ़्ट साइड चलती है, जब राइट साइड मिलती है तो मोटर राइट साइड चलती है। इसी टाइमर के अंदर थोड़ी सी जगह छोड़ के दूसरी जगह 3 पत्रियाँ मज़ीद लगी हैं। वो उनमें एक दरमियान वाली पतरी फिक्स है और एक पतरी कुछ देर जब मोटर टाइमर ऑन होता है तो साथ मिल जाती है, दूसरी पतरी अलग हो जाती है। अलग होने वाली पतरी की तार घंटी में जाएगी, अलग होने वाली पतरी की तार घंटी में जाएगी। जो वॉशिंग मशीन की घंटी है उसमें जाएगी। घंटी की दूसरी तार मोटर की कॉमन के साथ मिलेगी। तो जो ऑन करने पे साथ मिल जाती है वो तार जाएगी 2 वे स्विच की बड़ी पतरी पे, 2 वे स्विच की बड़ी पतरी पे। जो छोटी पतरियाँ हैं उस छोटी पतरियों में से एक तार जो टाइमर की बड़ी पतरियाँ हैं जो कभी एक तरफ मिलती है कभी तो उसकी दरमियानी पतरी में जाएगी। तो जो छोटी पतरी की दूसरी तार है वो कैपेसिटर पे जाएगी, वो कैपेसिटर पे जाएगी। बाहर से ये आने वाली तारें, बाहर से ये सप्लाई जो तार आ रही है, जब बाहर से हमने जिसको सप्लाई बनाया है, सप्लाई तार बनाई है, ये 2 कलर की हमने तार दी है। एक तार मोटर की कॉमन में चलेगी जाएगी, दूसरी तार मोटर के कैपेसिटर वाली तार पे जाएगी, कैपेसिटर वाली तार पे जाएगी। सॉरी सर, कैपेसिटर वाली तार पे नहीं जाएगी बल्कि टाइमर की फिक्स पतरी पे जाएगी। सॉरी मैंने गलती की है, टाइमर की फिक्स पतरी पे जाएगी। फिक्स पतरी जो है इसमें से 3 पतरियाँ, जिसमें से एक पतरी फिक्स है, उस पे
बाहर से आने वाली तार सप्लाई की दूसरी तार जाएगी, एक तार मोटर की कॉमन में जाएगी। जो फिक्स पतरी है उसके साथ जो ही हम टाइमर को ऑन करेंगे, टाइमर को ऑन कर रहा हूँ मैं, ये ऑन कर रहा हूँ, तो इस जो 3 पतरियाँ हैं इसमें एक फिक्स है, दूसरी एक पतरी जो है ऑन करने पे साथ मिल जाती है, एक पतरी अलग हो जाती है, दूर हो जाती है इस दरमियान वाली फिक्स पतरी से। तो जो दरमियान वाली फिक्स पतरी के साथ मिल जाती है वहाँ से पतरी निकलेगी 2 वे स्विच के बड़ी पतरी पे जाएगी। ये 2 वे स्विच की बड़ी पतरी पे जा रही है और छोटी पतरियों से निकल के ये कैपेसिटर पे जा रही है छोटी पतरी की। दूसरी छोटी पतरी की जो तार है इसके बाहर 2 वे लिखा हुआ है, इसके बाहर इस तरह 2 वे 1 वे इस तरह ये टाइम के बाहर की प्लेट है, 2 वे 1 वे लिखा हुआ है, 1 वे 2 वे। तो 2 वे की जो पतरी है वो जो पतरियाँ 3 हैं कभी एक तरफ मिलती है कभी दूसरी, 2 वे वाली पतरी उन 3 पतरियों की दरमियान वाली पतरी पे जाएगी, ये आपने भूलना नहीं है। वो 2 वे वाली पतरी जो है उसकी तार जो है जो 3 पतरियाँ हैं कभी इस तरफ मिल रही है कभी इस तरफ मिल रही है, उसकी दरमियान वाली वो पतरी की तार पे जाएगी। जो कभी पतरी इस तरफ मिल रही है कभी इस तरफ मिल रही है, उसकी जो साइडों वाली पतरियाँ उनकी दोनों तारें कैपेसिटर पे जाएंगी। मोटर के एक कलर की जो तारें हैं वो भी कैपेसिटर पे जाएंगी, मोटर की एक कलर की तारें कैपेसिटर पे जाएंगी। मोटर ये ऑन करने पे एक पतरी साथ मिल गई है, एक अलग हो गई है। ऑन करने पे एक पतरी साथ मिल गई है, एक ये देखें, ये आप देखें, ये दूर है ये साथ मिल जाएगी, ये दूर है ये साथ मिल जाएगी, ये साथ मिली हुई है अभी ये दूर हो जाएगी, ये साथ मिली हुई है अभी दूर हो जाएगी, ये दूर है अभी साथ मिल जाएगी। इसके दबाने टाइमर जब ऑन होता है तो ये दोनों पतरियों को एट ए टाइम दबाव पड़ता है, एक दूर हो जाती है एक साथ मिल जाती है, एट ए टाइम दोनों पे दबाव पड़ता है, एक अलग हो जाती है एक साथ मिल जाती है। ये पतरियाँ हैं, इनको भूलना नहीं है। ये दरमियान वाली पतरी कभी एक इस तरफ मिल रही है तो कभी इस तरफ मिल रही है, ये दरमियान वाली पतरी कभी इस तरफ मिल रही है कभी ये दूसरी, जब टाइमर ऑन होगा तो ये इस तरह वॉशिंग मशीन के कनेक्शन है। अब इस तरह गुजारिश है कि ये हमने पढ़ना है कि वॉशिंग मशीन सबसे अच्छी कौन सी है। जितना वॉशिंग मशीन का टब बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा और गोलाई में होगा, मुस्ततील शक्ल का नहीं गोलाई का होगा, इतनी वॉशिंग मशीन की लाइफ ज़्यादा होगी। जितना वॉशिंग मशीन का टब गोलाई में और बड़ा होगा इतनी वॉशिंग मशीन लंबी मुद्दत आसानी से कम बिजली खा के चलेगी। जिस वॉशिंग मशीन का टप मुस्ततील शक्ल का होगा उसका पानी और कपड़े टकराते हुए बोझ बनेंगे, मोटर जल्दी जल्दी ख़राब होगी, नंबर 1। नंबर 2, टप के अंदर जो उसके अंदर लाइनें लगी हैं वहाँ तक पानी होना चाहिए, उससे पानी की मिकदार बढ़नी नहीं चाहिए, ऊपर उसकी पानी की सतह बुलंद नहीं होनी चाहिए ताकि पानी बाहर छलक के बाहर से बिजली के पॉइंट पे, टाइमर पे, मोटर पे ना गिरे और मोटर ना जले। नंबर 3, जब वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाएं वॉशिंग मशीन तो कपड़ों के अंदर रेत, मिट्टी, कचरा, गर्द गुबार होता है। तो फूल के नीचे जो फूल पानी को हरकत दे रहा है, जो फूल पानी को हरकत दे रहा है उसके नीचे मिट्टी की तह चली जाती है
प्लेट के और फूल के दरमियान में मिट्टी की, कचरे की, रेत की तह चली जाती है। थोड़ा सा मशीन का हो सके टेढ़ा करके, या मशीन का फूल अगर टेढ़ा है तो यहाँ से पानी उसको गिराएं, पानी उसमें गिराएं काफ़ी मिकदार के अंदर, नीचे से जो कचरा है वो यहाँ से निकल जाए, रेत के जो ज़र्रे निकल जाएं। अगर आप रेत के ज़र्रे नहीं निकालेंगे तो 6 महीने के बाद वो जो गैप है, जो वो गैप है, वो प्लेट का और फूल का जो गैप है, वो गैप फिल होके रेत कचरे की वजह से यहाँ से फूल जो है वो दिक्कत से चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता फूल टकराते हुए बंद हो जाएगा, मशीन जल जाएगी। मशीन भारी होने के बाद मोटर जल जाएगी और मशीन ख़त्म हो जाएगी। इस तरह मशीन को साफ़, मोटर को साफ़ रखना, वॉशिंग मशीन को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3 कि जब आप कपड़े धो रहे हैं तो आपके साथ आपका शहज़ादा, आपकी शहज़ादी, कोई बच्ची, बेटा, कोई छोटा जो है वो आपके करीब आके खड़ा हो जाएगा। जब आप मशीन को चला रहे हैं तो वो आपको देख रहा है, मुंह से बोलेगा नहीं, आपको देख रहा है। जब आप टाइमर को ऑन कर रहे हैं तो वो आपको देख रहा है, वो मुंह से नहीं बोलेगा आपके सामने कि मैंने आपको देख लिया, आपने टाइमर किस तरह ऑन किया है। जब आप दूसरे काम में मसरूफ़ होंगे तो वो टाइमर को उसी तरह ऑन करने या उसको उल्टा घुमाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से टाइमर टूट जाएगा। वो बच्चा उसको उल्टा घुमा देगा तो वो टाइमर टूट जाएगा, उसमें फॉल्ट पैदा होगा। बच्चा जो साथ खड़ा है वो उसको गलत ऑपरेट करेगा। तो ये बच्चों की फितरत है, जो काम देखते हैं वो खामोशी से करते हैं, खामोशी से करने की कोशिश करते हैं कि आप वो हमने ये काम देखा है, हम खुद इसको करें। तो इस तरह वॉशिंग मशीन के ऊपर फॉल्ट पड़ते हैं। बच्चों को कोशिश करें कि थोड़ी एहतियात करें, उन्हें जब तक उन्हें समझ नहीं है उन्हें थोड़ा सा मशीन को दूर रखें ताकि मशीन में फॉल्ट ना पड़े। तो एक तो हमने पढ़ लिया कि उसका पानी जो है वो टब की सतह से जो लेने लगे हैं उससे ऊपर न होने चाहिए। दूसरा हमने पढ़ लिया कि उसका जो है वो फूल के नीचे जो रेत, मिट्टी, कचरे की सतह है, वो वॉशिंग मशीन का काम जब ख़त्म हो जाए तो पानी की मिकदार यहाँ से गिरा गए, पानी खुला ज़्यादा मिकदार में डाल के तो वो नीचे से कचरा, मिट्टी वगैरह निकाल दें। नंबर 3 हमने पढ़ा है कि टब बड़ा और खुला होना चाहिए। जितना टब बड़ा होगा इतनी मशीन की ज़्यादा ज़िंदगी है, मशीन की ज़्यादा लाइफ है, मशीन की ज़्यादा सहूलत है, मशीन ज़्यादा बेहतर आसानी से चल सकेगी, पानी को आसानी से घुमा सकेगी, कपड़ों को आसानी से घुमाते हुए धो सकेगी। तो इस तरह हमने वो, हाँ एक और फॉल्ट रह गया है कि जब आप कपड़े धो रहे हैं तो उसके ऊपर ढकना ना दें, आप देखते रहें, उस पर ध्यान दें। हो सकता है कि कोई कपड़ा या कोई चीज़ अंदर फंस गई है तो उसको फ़ौरन आप अलग करें, उस कपड़े को निकाल दें, या कोई चीज़ फंसी है उसको निकाल दें। अगर आप कब उस पर ढकना पड़े रहेगा, चीज़ अंदर फंसी रहेगी तो कुछ देर के बाद मोटर गर्म हो के वो वहाँ फंस के जल जाएगी। तो इस तरह मशीन के ख़राब होने का डर होता है। तो इस तरह हमने आज टूटे फूटे अल्फाज में वॉशिंग मशीन को पढ़ने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाए, अल्लाह ताला हमें आसानियों में ले जाए, हमारे लिए मेहरबानी करे। अच्छा जी, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।